हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इन अ स्मॉल सिटी, एक छोटे से शहर में अ न्यू लाइब्रेरी ओपेंड, एक नई लाइब्रेरी खुली। नियर द स्कूल, स्कूल के पास में। एक छोटे से शहर में स्कूल के पास में नई लाइब्रेरी खुली। इट वॉज कॉल्ड फ्यूचर माइंड लाइब्रेरी। उसका नाम क्या था? फ्यूचर माइंड लाइब्रेरी। Unlike other libraries, this one was opened 24 hour. सभी और लाइब्रेरी की तरह यह हमेशा 24 घंटा खुली रहती थी। At first student come only for exam. यहाँ पर at first पहली बार स्टूडेंट कम बच्चे आते हैं only for exams, एग्जाम्स के लिए, केवल एग्जाम्स के लिए। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे समथिंग, कुछ स्ट्रेंज स्टार्टेड हैपनिंग। यहाँ पर कुछ अद्भुत होना शुरू हो गया। कुछ टाइम के लिए, कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ अलग सा, कुछ अजीब सा घटना जो घटने लगी। हाउएवर स्टडीड देयर, यहाँ पर पढ़ाई कैसे की जाए। बिगेन टू चेंज, बदलना शुरू हो गया। रोहित वॉज अ लेजी स्टूडेंट, रोहित एक बहुत ही आलसी छात्र था। ही हेटेड बुक्स एंड ऑलवेज फेल्ड इन टेस्ट, उसे किताबों से नफरत थी और वो हमेशा टेस्ट में फेल हो जाया करता था। वन डे, एक दिन, हिज फ्रेंड फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द लाइब्रेरी, एक दिन उसका दोस्त उसे लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया, मतलब मनाया, कहा कि चलो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। वन ऑफ दिस फर्स्ट नाइट, इस पहली रात, मतलब यह ऐसी पहली रात थी। रोहित फेल्ट स्लीपी, जब रोहित को नींद आने लगी। वाइल स्टडीइंग, पढ़ते समय, मतलब कि रोहित को रात में पढ़ते समय नींद नहीं आती थी, लेकिन यह पहली ऐसी रात थी जब उसको नींद आने लगती है। सडनली ही हियर्ड ए सॉफ्ट वॉइस, अचानक से उसे एक बहुत मधुर आवाज़ सुनाई दी। वाई आर यू वेस्टिंग योर पोटेंशियल, तुम अपना ध्यान क्यों खो रहे हो। रोहित लुक्ड अराउंड, रोहित चारों तरफ देखता है। नोबडी वॉज देयर, यहाँ पर कोई नहीं था। ही थॉट, वो सोचा, इट वॉज हिज इमेजिनेशन, कि ये उसकी इमेजिनेशन है, मतलब उसका दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। एंड कंटिन्यूड स्टडिंग, और लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, समथिंग शॉकिंग हैपेंड, कुछ अद्भुत हुआ। ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग ही रीड, उसे सब कुछ याद आ गया जो उसने पढ़ा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, जो इसकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि जो उसने सब कुछ पढ़ा था उसे सब कुछ याद हो गया अचानक से। मोर स्टूडेंट्स ज्वाइंटेड द लाइब्रेरी, बहुत सारे बच्चे इस लाइब्रेरी को ज्वाइन किए। ए गर्ल हु फेयर्ड स्पीकिंग स्टार्टेड गिविंग स्पीचेस, एक लड़की जो फियर्ड, मतलब जिसे डर था, स्पीकिंग, बोलने में भी, एक लड़की जो बोलने में भी डरती थी, स्टार्टेड गिविंग स्पीचेस, वो स्पीच देना शुरू कर दी। ए बॉय एडिक्टेड टू हिज फोन स्टॉप्ड यूजिंग सोशल मीडिया, एक लड़का जो हमेशा फ़ोन चलाता था, हमेशा फ़ोन देखता रहता था, उसने सोशल मीडिया यूज करना ही छोड़ दिया। वीक स्टूडेंट्स बिकम टॉपर, जो वहाँ पर कमज़ोर बच्चे थे वो टॉपर बनने लगे। एवरीवन सैड द सेम थिंग्स, सभी लोगों ने ऐसी ही बातें कही। दिस लाइब्रेरी फील्स डिफरेंस, यह लाइब्रेरी कुछ अलग दिखती है। वन नाइट, एक रात, रोहित स्टेड लेट, रोहित वहाँ देर तक रुका। एट एग्जैक्टली 12 AM, लगभग 12 AM तक। ही नोटिस्ड अ डोर बिहाइंड द लास्ट बुक सेल्फ, उसने नोटिस किया कि जो लास्ट बुक सेल्फ है, मतलब जो अंतिम वाली अलमारी है, उसके पीछे एक दरवाज़ा है। ही हैड नेवर सीन इट बिफोर, उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु मन से, ही ओपनड इट, वह उसे खोल देता है, कुछ जानने की इच्छा लिए वह उसे दरवाजे को खोलता है। इंस्टीड, इसके बजाय, देयर वाज अ स्मॉल रूम, यहाँ पर एक छोटा सा कमरा था। विद वन टेबल, एक छोटा सा उसमें टेबल था, मेज था। एंड वन ओल्ड मैन सिटिंग देयर, और एक छोटा सा एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था।
जो कि रीडिंग कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था। रोहित पूछता है, सर हु आर यू, आप कौन हैं? द ओल्ड मैन स्माइल्ड, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। आई एम द कीपर ऑफ दिस लाइब्रेरी, मैं इस लाइब्रेरी का कीपर हूँ। रोहित पूछा, व्हाई डज दिस लाइब्रेरी चेंज पीपल, यह लाइब्रेरी लोगों को कैसे बदल रही है, कैसे बदलती है? द ओल्ड मैन क्लोज्ड हिज बुक एंड सेड, वह बूढ़ा आदमी अपनी किताबें बंद किया और बोला, बिकॉज दिस लाइब्रेरी डज नॉट ओनली गिव नॉलेज, क्योंकि यह लाइब्रेरी केवल ज्ञान ही नहीं देती है, इट शोज पीपल दियर रियल फ्यूचर, यह लोगों को अपना वास्तविक भविष्य दिखाती है। रोहित वॉज कन्फ्यूज्ड, रोहित पूरी तरह से कन्फ्यूज था। द ओल्ड मैन टच्ड रोहित्स फोरहेड, द ओल्ड मैन टच्ड रोहित्स फोरहेड, वो बूढ़ा आदमी रोहित के माथे को छू देता है, मतलब ये जो सामने का माथा होता है ना, उसको फोरहेड बोलते हैं, तो वो छूता है उसके। सडनली, अचानक से, रोहित सा ए विजन, रोहित को एक विजन दिखाई देता है। ही सा हिमसेल्फ 5 years लेटर, उसने अपने आप को 5 साल पहले का देखा। स्टिल लेजी, जब वो बहुत ही लेजी हुआ करता था, आलसी हुआ करता था, जॉबलेस था। रिग्रेटिंग हिज लाइफ, और अपने लाइफ को रिग्रेट कर रहा था, मतलब 5 साल पहले अपनी स्थिति को वो देखता है। रोहित फेल्ट स्केयर्ड, रोहित बहुत ही डरा हुआ महसूस किया। देन अनदर विजन अपीयर्ड, तब दोबारा विजन उसको दिखाई देता है। विजन मतलब दृश्य, दूसरा दृश्य और दिखाई देता है। ही सा हिमसेल्फ स्टडीइंग हार्ड, तब वो देखता है कि दूसरे दृश्य में वो देखता है कि मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। बिकमिंग सक्सेसफुल, अपने आप को सक्सेसफुल बनते हुए, सफल बनते हुए देखता है। मेकिंग हिज पेरेंट्स प्राउड, और अपने माता पिता को गर्वान्वित महसूस कराते हुए, मतलब ऐसा दृश्य उसे दिखाई देता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ लिख कर सक्सेसफुल बन गया हूँ और मेरे माता पिता बहुत ही प्रसन्न हैं मुझसे। द ओल्ड मैन सैड सॉफ्टली, द ओल्ड मैन सैड सॉफ्टली, उस बूढ़े आदमी ने विनम्रतापूर्वक बोला, मतलब धीरे से बोला, दिस लाइब्रेरी शोज 2 फ्यूचर्स, यह लाइब्रेरी 2 भविष्य दिखाती है। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। द वन यू विल गेट इफ़ यू स्टे लेजी, एक ऐसा भविष्य दिखाती है जब आप हमेशा आलसी बने रहेंगे। एंड द वन यू कैन क्रिएट इफ़ यू वर्क हार्ड, और दूसरा जब आप क्या कर सकते हैं जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, मतलब दोनों चीज़ दिखाता है कि अगर आप आलसी बनेंगे तब क्या बनेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तब क्या बनेंगे। उस लाइब्रेरी में दोनों विज़न दिखाई देता था लोगों को कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी क्या हालत होगी और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी क्या हालत होगी, दोनों चीज़ें वो दिखाती थी। रोहित्स आइज़ वर फील्ड विथ टीयर्स, रोहित की आंखें आंसुओं से भर गई। सो इसलिए द लाइब्रेरी इज़ मैजिक, इसीलिए वो द लाइब्रेरी इज़ मैजिक, सो द लाइब्रेरी इज़ मैजिक, रोहित कहता है इसलिए ये लाइब्रेरी मैजिक है, जादुई है। ही आस्क्ड, वह पूछता है। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, वह बूढ़ा आदमी उत्तर देता है, नो नहीं, द मैजिक इज इनसाइड स्टूडेंट्स, जादू तो स्टूडेंट्स के बीच में है, लाइब्रेरी में नहीं है। मतलब जो मेहनत करेगा वो जादू दिखाएगा, जो नहीं करेगा उसका उल्टा ही जादू दिखेगा, ये उसका कहने का मतलब था। दिस प्लेस ओनली वेक्स इट अप, यह स्थान केवल लोगों को जगाए रखता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रोहित ट्राइड टू फील्ड दैट सीक्रेट रूम अगेन, अगली सुबह वह ट्राइड टू फाइंड दैट सीक्रेट रूम अगेन, अगली सुबह वह दोबारा उस सीक्रेट रूम को पाना चाहता है, बट इट वॉज गॉन, लेकिन यह वहाँ से गायब हो चुकी थी। द लाइब्रेरी लुक्ड नॉर्मल, लाइब्रेरी एकदम नॉर्मल दिखाई दे रही थी। बट रोहित वॉज नॉट द सेम एनी मोर, लेकिन अब रोहित उस तरह से रहने वाला नहीं है, उसी तरह का रहने वाला नहीं है, वो बदल चुका था। ही स्टार्टेड कमिंग डेली, वह डेली आना शुरू कर दिया। नॉट बिकॉज ऑफ फियर, केवल डर की वजह से नहीं, बट बिकॉज हिज फाइनली हैड अ ड्रीम, इसलिए कि उसके पास अब
अंत में एक ड्रीम हो गया, उसका स्वप्न हो गया, उसका एक लक्ष्य हो गया। स्लोली, धीरे धीरे द लाइब्रेरी बिकम फेमस, वह लाइब्रेरी प्रसिद्ध होती गई। स्टूडेंट्स सैड, बच्चे बोले, दिस इज़ नॉट जस्ट अ लाइब्रेरी, यह केवल लाइब्रेरी ही नहीं है। दिस इज़ अ प्लेस वेयर फ्यूचर्स आर बिल्ट, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ फ्यूचर बनाए जाते हैं, भविष्य बनते हैं। एंड द स्ट्रांग थिंग्स, और इसकी सबसे मजबूत चीज़ ये है, नोबडी एवर सा दैट ओल्ड मैन मैजिक, कि और किसी ने उस बूढ़े आदमी की मैजिक को, जादू को नहीं देखा। बट समटाइम्स, लेकिन कुछ समय, एट मिडनाइट, रात में, आधी रात में, स्टूडेंट्स स्टिल हेयर अ सॉफ्ट वॉइस, यहाँ पर बच्चे अभी भी एक बहुत ही मधुर आवाज़ आधी रात में सुनाई देती है। मतलब जो आधी रात होती है तो हर रोज़ आधी रात में एक बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ उस लाइब्रेरी में हर बच्चों को सुनाई देती है जो रात में रुकता है। योर फ्यूचर इज़ वॉचिंग यू, क्या सुनाई देता है? उसमें से आवाज़ आती है, योर फ्यूचर इज़ वॉचिंग यू, तुम्हारा भविष्य तुम्हें देख रहा है। व्हाट आर यू डूइंग टुडे, कि तुम आज क्या कर रहे हो। ये आवाज़ वहाँ पर रोज़ सुनाई देती थी रात में कि तुम आज क्या कर रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें देख रहा है। ये थी एक लाइब्रेरी की स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।